सबसे पहले आपको बताएं कि सर्विसेज अस्पताल की 3 मंजिला इमारत ज़मीन बोस होने का ये मामला है। इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर को ऑक्सीजन की सप्लाई सुबह 11 बजे से मुअत्तल। आईसीयू और इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में आने वाले मरीजों की जिंदगियों को खतरात लाहिक हो गए। सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई मनक़ता होने की वजह से मुतअद्दिद ऑपरेशन मुलतवी कर दिए गए। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज सक्सेस अस्पताल मंजिला इमारत जमीन बोस होने के बाद जो ऑक्सीजन सप्लाई थी वो मुनक़ता हो गई थी और इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर्स को ऑक्सीजन सप्लाई सुबह 11 बजे से मुनक़ता है और सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम मुतासिर होने की वजह से आईसीयू और इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में आने वाले मरीजों को की जिंदगी को खतरा नहीं किया और जिन मरीजों को ऑक्सीजन लगी थी अब उनको भी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जा रही। इस हवाले से जो प्रोफेसर हैं सक्सेस अस्पताल के उनकी जानिब से प्रिंसिपल को एक लेटर लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि जो सर्जिकल का ऑपरेशन थिएटर है और आईसीयू के जो पेशेंट्स हैं इनको जो नया जो सर्जिकल वार्ड है फैसल मसूद वार्ड, वहाँ पे उस बिल्डिंग में 6th फ्लोर पे उसको जो है मुंतकिल कर दिया जाए ताकि वहाँ पे जो ऑक्सीजन सप्लाई है इसको बेहतर किया जा सके। सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई के मुअत्तल होने की वजह से जो आज सक्सेस अस्पताल में ऑपरेशन थे वो भी मुतासिर हो चुके हैं बल्कि मुलतवी हो चुके हैं और मैनुअल ऑक्सीजन सप्लाई से चंद मरीजों की ऑक्सीजन की फराहमी की जा रही है। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि सर्जिकल टावर के 6ठे फ्लोर पर अब मेन ऑपरेशन थिएटर में जरूरी ऑपरेशन हो गए, वहीं पे ऑक्सीजन सप्लाई जो है बहाल कर दी गई है ताकि जो जिन मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई लगी है उनको वहाँ पे करके उन मरीजों को जो सहूलियात है काम की जाएंगी। जी ठीक है मोहम्मद बिलाल, ये भी बताइएगा कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि तमाम सर्विसेज भी मुअत्तल हो चुकी हैं, तो ये कितने रकबे पर मुश्तमिल ये इमारत थी जो गिरी है? जी बिल्कुल, ये जो मेन बिल्डिंग थी और इसके अंदर एडमिन ब्लॉक भी था, इसके अंदर मेडिसिन का डिपार्टमेंट था, ईएनटी का था, आई का था, सर्जरी का था, तो काफ़ी सारे 12 के करीब यहाँ पे डिपार्टमेंट थे जो मुतासिर हुए हैं। और अब जो पंजाब हुकूमत की जानिब से यहाँ पे अपग्रेडेशन और रेनोवेशन का जो अमल था इसको रोक दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि अब इस बिल्डिंग को मुकम्मल तौर पर डिमोलिश कर दिया जाएगा और इस हवाले से भी पंजाब हुकूमत की जानिब से जो निगरान हुकूमत है, जो वज़ीर है, इनकी जानिब से भी ऐलान किया गया है कि मुकम्मल जो तहकीकात के लिए 3 रुकनी जो कमेटी है ये बना दी गई है जो कि अपना 3 दिन में अपना जो फैसला है ये उसमें बताएगी। फिर उसके बाद हतमी तौर पर फैसला किया जाएगा कि इस बिल्डिंग को आया रेनोवेशन के लिए या अपग्रेडेशन के लिए शुरू किया जाए या मुकम्मल तौर पर इसको मिसमार करने के बाद नए सिरे से जो बिल्डिंग है ये बनानी चाहिए। तो अभी इस हवाले से मोहसिन नकवी जो निगरान वज़ीर आला पंजाब इनकी जानिब से विजिट किया जाएगा। फिर इसके बाद हतमी जो फैसला है ये इंक्वायरी कमेटी आने के बाद किया जाएगा कि इस बिल्डिंग का आप क्या करना है, क्योंकि इस बिल्डिंग की वजह से हज़ारों जो मरीज है जो भी मुतासिर होंगे, जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी दरबदर होंगे। तो इस वक्त सक्सेस अस्पताल के अंदर जो इलाज मुआवजे की जो सूरत हाल है वो बहुत ही ज़्यादा नाकिस है और सिर्फ जो अहम जो मरीज़ है उनको तिबी इमदाद फराहम की जा रही है, बकाया कुछ पेशेंट्स को रेफर भी किया जा रहा है दूसरे अस्पतालों के अंदर। पहले ही रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम चल रहा है जिसकी वजह से ऑपरेशन ऑलरेडी मुतासिर थे, अब मज़ीद मुतासिर हो रहे हैं ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से। तो सारी सूरत हाल के अंदर महकमा सेहत की जानिब से ठीक है मोहम्मद बिलाल, अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सर्विसेज अस्पताल में ब्लॉक गिरने का वाक़या 10:45 पर पेश आया। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात के लिए आला सतह पर तहकीकाती कमेटी बना दी गई है। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जवेद अकरम की मीडिया से गुफ्तगू। मज़ीद बोले, तहकीकात में ज़िम्मेदारान का तयन करके कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। सर्विसेज अस्पताल की तमाम इमारत का ऑडिट करवाया जा रहा है। मज़ीद क्या कहा आप भी सुनिए। इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटिंग हुई है और वो वैसे भी हो सकती है, उसका रीवैम्पिंग से कोई डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसके सारी इसके जो पहुंचना है हमने बेस तक, वो हम सिर्फ और सिर्फ इसी से पहुंचेंगे कि जब हमें पूरी एक टेक्निकल लोगों की और बड़ी हाई पावर्ड हम इंक्वायरी कमेटी बना रहे हैं। इसको पूरी की पूरी एक इन्वेस्टिगेशन टीम CMIT और सब मिलके CM साहब बना रहे हैं टीम जो इसके मुतहरात देखेगी। इसकी अगर कहीं किसी की कोताही पाई गई वो देखी जाएगी और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सर्विसेज अस्पताल में 3 मंजिला ब्लॉक गिरने का ये वाक़या है। 3 मंजिला इमारत में 12 डिपार्टमेंट मौजूद थे। YDA ने इमारत की रिवैम्पिंग को पैसे का ज़िया करार दे दिया। डॉक्टर सलमान हसीब का कहना है कि पुरानी इमारत की अपग्रेडेशन की बजाय नई बिल्डिंग बनानी चाहिए। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा।
جی بالکل، آج سرسید ہسپتال میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جو بلڈنگ آج کولیپس ہوئی ہے، اس کے بالکل باہر ہم موجود ہیں. اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہ پوری بلڈنگ کا انفراسٹرکچر ہے، اور اس پورے بلاک کے اندر 12 ڈپارٹمنٹ تھے جو کہ یہاں پہ کام کرتے تھے. یہاں پہ آئی کا ڈپارٹمنٹ تھا، ENT کا تھا، سرجیکل کا تھا، میڈیسن کا تھا، اور دیگر وارڈ سے گائنی کے جو یہاں پہ موجود تھے، اور یہاں پہ جو علاج معالجہ تھا، چیک اپ تھا، وہ ہوتا تھا. اور ہسپتال انتظامیہ کے مطابق آج صبح 10:45 پر کہا یہ جا رہا ہے کہ آگ لگی شارٹ سرکٹ کے باعث، جس کے بعد ایک دھماکہ ہوا اور یہ جو عمارت تھی یہ زمین بوس ہو گئی. یہ عمارت کا پچھلا حصہ ہے، جبکہ اگلا حصہ بلڈنگ کی دوسری طرف ہے وہ کہ ابھی موجود ہے. اب یہ ساری بلڈنگ کہا یہ جا رہا ہے کہ گرائی جائے گی. اور اس میں کچھ جو ذرائع ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ جب رینوویشن اور اپگریڈیشن کا کام کیا جا رہا تھا تب یہاں پہ جو پلرز تھے ان کو کریکس ہے، جس کی وجہ سے آج صبح یہ واقعہ جو ہے یہ پیش آیا ہے. ڈاکٹر سلمان حسیب سے ہم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اصل میں وجہ کیا ہے؟ یہ اتنا بڑا جو بلاک ہے کیسے ڈسٹرائے ہوا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ سر، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو رینوویشن کا فیصلہ کیا گیا یہ کرپشن کی نیت اور بدنیتی پہ مبنی تھا. آپ کو معلوم ہے جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس پرانی بلڈنگ کو رینوویٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر 5 ارب لگانا ہے، 6 ارب لگانا ہے، ہم نے نہ صرف احتجاج کیا بلکہ جو حکام بالا ہیں ان تک یہ بات پہنچائی کہ 6 ارب میں اتنا بڑا ٹاور بن سکتا ہے اور سرسید ہسپتال میں جگہ بھی موجود ہے. لیکن بدنیتی پہ مبنی اس فیصلے میں انہیں پتا تھا کہ 2 ارب روپے بچیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ CNW کے جو سیکٹری ہیں ان کو فی الفور گرفتار کیا جائے. رینوویشن کے نام پہ کہا یہ جا رہا ہے پالیٹکس کی گئی ہے، اور یہ سارا جو بلاک ہے یہ اس وقت تباہ ہو چکا ہے. اس تمام کی انکوائری کے بعد حتمی طور پہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس پورے بلاک کو مکمل طور پر اس کو مسمار کرنا ہے یا یہیں سے اس کو پھر ایک دفعہ رینوویشن یا اپگریڈیشن کی طرف جانا ہے. اس کا فیصلہ جو ہے یہ اب پنجاب حکومت کی جانب سے ہی. محمد بلال اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. DC لاہور رافع حیدر کا سروسز ہسپتال کا دورہ ہے. ریسکیو ٹیموں کی جانب سے جاری آپریشن کی نگرانی کی ہے. رافع حیدر کا کہنا ہے کہ بلڈنگ سے ملکہ علاقہ حفاظتی اقدامات کے پیش نظر سیل کر دیا گیا ہے. واقعے کی ہر لحاظ سے تحقیقات کر کے وجوہات کا تعین کیا جائے گا. احوال جانیں گے عمران اکبر ہمارے ساتھ ہیں. جی عمران. ہاں جی بالکل، سروس ہسپتال میں بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور سروس ہسپتال میں بلڈنگ گرنے کا واقعہ سامنے آیا جہاں پر ڈپٹی کمشنر لاہور رافع حیدر موقع پر موجود ہیں اور ریسکیو آپریشن کی نگرانی کر رہی ہیں. اس والے سے اب تک آپریشن اور اطلاعات کے مطابق تمام مزدور بحفاظت نکال لیے گئے ہیں. DC لاہور رافع حیدر کا کہنا ہے کہ بلڈنگ سے ملکہ علاقہ حفاظتی اقدامات کے پیش نظر سیل کر دیا گیا ہے، جبکہ واقعے کے ہر لحاظ سے تحقیقات کروا کر وجوہات کا تعین کیا جائے گا اور اس کے لیے فوکل پرسن جو ہے اسسٹنٹ کمشنر مالٹون کو تعینات کیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے عمران، اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ عمران. اور خبر یہ ہے کہ شہباز شریف کی ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ آمد. شہباز شریف نواز شریف کے گلے ملے. ایون فیلڈ میں بریت پر مبارک پیش کی ہے. نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس مریم نواز، رانا ثناءاللہ، سردار ایاز صادق اور اسحاق ڈار کی بھی شرکت. موجودہ سیاسی صورتحال اور آئندہ انتخابات کے حوالے سے مشاورت جاری ہے. آپ کو بتا دیں کہ شہباز شریف کی ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ آمد. شہباز شریف نواز شریف کے گلے ملے. ایون فیلڈ میں بریت پر مبارکباد دی ہے. نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس بھی جاری ہے. مریم نواز، رانا ثناءاللہ، سردار ایاز صادق اور اسحاق ڈار کی بھی شرکت. موجودہ سیاسی صورتحال اور آئندہ انتخابات کے حوالے سے مشاورت جاری ہے. خبر ہے کہ سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبہ راوی سائفن کی اراضی کے حصول کے لیے تنازعات کو حل نہ کیا جا سکا. سٹیک ہولڈرز نے واسا کو DC ریٹ پر اراضی دینے سے انکار کر دیا. واسا نے اراضی تنازعات اور عدالتی کیسز ختم کرنے کے لیے پالیسی تبدیل کر دی ہے. واسا کا راوی سائفن کی جگہ مارکیٹ ریٹ کے مطابق خریدنے کا فیصلہ. تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز زین العابدین سے. جی زین. یہ شہر لاہور میں جو زیر زمین ایکوا فائر ہے اس کو بچانے کے لیے دیگر آبی ذرائع استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا. اس ضمن میں واسا کے سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبے کو شروع کرنے کے لیے پنجاب حکومت کی سطح پر اور عالمی اداروں سے سینکڑوں میٹنگز تو ہوئیں مگر کوئی خاطر خواہ نتائج نہ نکل سکے. یہ 100 کیوسک پانی کے حصول کے لیے BRB کے مقام پر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کا فیصلہ کیا گیا تھا. 2019 میں اس کے PC1 کی منظوری دی گئی اور 4 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک راوی سائفن کی اراضی کے حصول کے لیے جو تنازعات ہیں ان کو حل نہ کیا جا سکا. اراضی کے تنازعات حل نہ ہونے کی وجہ سے یہ سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبہ التوا کا شکار ہے. تحقیقات میں اس امر کا انکشاف ہوا کہ واسا کی طرف سے
स्टेक होल्डर्स को डीसी रेट पर अराजी देने की पेशकश की गई, लेकिन स्टेक होल्डर्स ने इन पेशकश को मुस्तरद कर दिया। बाद अज़ा वासा ने अराजी तनाज़ात। ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रेलवे इंतजामिया और रेलवे पुलिस की मुबैना गफलत है। लाहौर रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी को नज़रअंदाज कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन पर अरसा से खराब सिक्योरिटी कैमरों को तब्दील न किया जा सका। तब्दील न किया जा सका, वजूहात क्या हैं जानेंगे फ़हद अमीन से। जी फ़हद, बताइए क्या वजूहात हैं? जी बिल्कुल, रेलवे इंतजामिया और रेलवे पुलिस की मुबैना गफलत के बायस लाहौर रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी को जो है वो यकसर नजरअंदाज कर दिया गया है। लाहौर रेलवे स्टेशन पर लगे सिक्योरिटी कैमरों को खराब हुए अरसा बीत गया है, मगर ये ताहाल तब्दील नहीं हो सके। जराये के मुताबिक इस वक्त लाहौर रेलवे स्टेशन पर 47 कैमरे जो है वो नस्ब है, जिनमें से 36 कैमरे जो है वो खराब पड़े हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 4 और मेन लॉबी में लगे कैमरों के रिजल्ट भी इंतहाई नाकिस हैं। और जराये का ये कहना है कि रेलवे पुलिस की जानिब से अगस्त में नए कैमरों के लिए टेंडर जारी किया गया था, मगर जो है वो टेंडर के बावजूद ताहाल कैमरों की तब्दीली और तनसीब जो है वो मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। जराये का ये भी कहना है कि रेलवे इंतजामिया को स्पेशल ब्रांच में दीगर शुबाजात की जानिब से मुतअद्दिद बार जो है वो इस मामले की हसासियत के हवाले से आगाह किया गया है। कैमरे खराब होने की वजह से लाहौर रेलवे स्टेशन जैसी हसास जगह। ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया। पंजाब के 3000 स्कूलों की ज़मीन में महकमा स्कूल एजुकेशन के नाम न होने का इंकशाफ हुआ है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर से ज़मीनें महकमा स्कूल एजुकेशन के नाम करने की दरख्वास्त कर दी है। दस्तावेज़ात के मुताबिक मुख्तलिफ अजला के 10 स्कूलों पर माफिया का कब्जा है। तफसीलात क्या है जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, आगाह कीजिएगा। जी, ये महकमा स्कूल एजुकेशन की गफलत है, जिसकी वजह से जो स्कूल की जमीनें हैं उन पर कब्जा होना शुरू हो गया। और महकमा स्कूल एजुकेशन के दस्तावेज में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि पंजाब भर में 3000 के करीब ऐसे स्कूल हैं जिनकी जमीन महकमा स्कूल एजुकेशन या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के नाम नहीं है। और इस दस्तावेज में मजीद ये भी इंकशाफ हुआ है कि 10 स्कूलों पर कब्जा माफिया जो है इस वक्त उनके हाथ आ चुका हुआ है। और अब महकमा स्कूल एजुकेशन ने मुख्तलिफ अजला के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको मरासा भिजवाया है, जिसमें कहा गया है कि ये 3000 स्कूलों की जमीन जो है फौरी तौर पर महकमा स्कूल एजुकेशन और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के नाम करवाए जाएं, ताकि इन पर मजीद कब्जे ना हो। और जो असातिज़ा हैं उनकी तरफ से ये कहना है कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी और महकमा स्कूल एजुकेशन ने गफलत बरती है, जिसकी वजह से अरसा दराज से ये जमीनें जो है अभी तक स्कूल एजुकेशन के नाम नहीं हुई। और ठीक है, आतिफ परवेज अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। LWMC इन्फोर्समेंट विंग का कूड़ा जलाने और स्मोक का बायस बनने वाले नासिर के गिर्द घेरा तंग है। 30 रोज में 9 हाउसिंग सोसाइटियों समेत 550 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जबकि कूड़े को आग लगाने पर 22 लाख रुपए से जायद के 1200 चालान किए गए हैं। मजीद क्या कार्रवाई की गई है, इमरान अकबर से जानेंगे। जी इमरान। जी बिल्कुल, CEO बाबर साहब की हदायत पर LWMC इन्फोर्समेंट विंग शहर भर में जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। कूड़ा जलाने और स्मोक का बाइस बनने वाले नासिर के खिलाफ 30 रोज़ा रिपोर्ट जारी कर दी गई है। हलावर्जियों पर 9 हाउसिंग सोसाइटी समेत 550 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई है। इस वाले से कूड़े को आग लगाने के जुर्म में 22 लाख रुपए से जायद मालियत के जुर्माने जबकि 1200 चालान किए गए हैं। इस वाले से बाबर साहब CEO LWMC का कहना है कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट और इंसदाद समूह के लिए नाफिज करदा सेक्शन 188 के तहत कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जबकि कूड़े की गैर कानूनी डंपिंग पर 50 से जायद गाड़ियां जेर हिरासत, जबकि कानूनी कार्रवाई भी का आगाज भी कर दिया गया है। कूड़े को आग लगाने वालों के खिलाफ बिलामजाज कार्रवाई का सिलसिला जारी है। समूह का 22 बनने वाले नासिर से अहनी हाथों से निपटा जा रहा है, जबकि LWMC इन्फोर्समेंट टीमें तीनों शिफ्टों में शहर में मुतहरिक हैं। इस वजह से शहरियों से गुजारिश है कि LWMC का साथ दें, कूड़े को जलाने से परहेज करें। अपने इर्द गिर्द कूड़ा जलाने वालों की इत्तला हमारी हेल्पलाइन नंबर 1139 पर दें। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया।